नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। साथ ही मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्र में जैसे हम माता की पूजा करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मचारिणी स्वरूप की भी पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। ब्रह्मचारिणी माँ को भोग स्वरूप पंचामृत चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। माता को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। इसके उपरांत देवी ब्रह्मचारिणी माँ के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या की प्रतिमूर्ति है। ब्रह्म का मतलब तपस्या होता है, तो वही चारिणी का मतलब आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली देवी माँ। ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र इस प्रकार से हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना करपदाभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। माता को धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा पूजा करें और सफ़ेद वस्तु का भोग लगाएं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और माता की आरती करें। माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की कथा इस प्रकार से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय है और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। माता ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को भूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है।